शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कर्क राशि के जातकों, कहा जाता था कि नवंबर के महीने में बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, किंतु यहां पर बहुत सारे लोगों के साथ में निगेटिव होना शुरू हो चुका है। बहुत सारी प्रॉब्लम समस्या नवंबर के महीने से आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये समस्याएं किस तरीके से इनको कंट्रोल में किया जाए, तो समस्याएं इस समय हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं वो भी इस प्रोग्राम में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे जो हमारे सामने इस समय जो हमें समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे किस तरीके से हम उनसे दूर हो सकें। ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। अगर आपकी कर्क लगन है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। मित्रों, 30 अक्टूबर का वो डेट था जहां पर राहु महाराज आपके बिजनेस व्यापार कुंडली के 10वें भाव को छोड़कर आपके भाग्य स्थान पर ट्रांजिस्ट हो गए। केतु महाराज ठीक आपके 4th हाउस कुंडली के 4थे भाव से निकलकर आपके कुंडली के 3रे भाव में विराजमान हो गए। यही साहस का भाव और ये हमारा भाग्य स्थान पर राहु महाराज और साहस भाव पर केतु महाराज का होना। मित्रों, विशेष चीज़ों का आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में खराब होना प्रारंभ हो गई होंगी। एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक से समझ। अब ये कहा जाए मित्रों कि सबके साथ एक जैसी समस्या होगी, ये कहना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि किसी पर दशा अलग चल रही है, किसी पर महादशा अलग चल रही है, किसी की अंतर्दशा अलग है, किसी के कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में किस प्रकार से बैठे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए समस्या एक जैसी नहीं हो सकती है, किंतु हाँ मिली हुई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके साथ में ये समस्याएं हो रही हैं, क्या उपाय करिएगा, किन चीजों की सावधानी बरतिएगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। राहु केतु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, एक राशि में जहां बैठ जाते हैं 18 महीने तक गोचर करते हैं। दूसरे नंबर पाते हैं शनि महाराज। शनि देव महाराज मित्रों 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। जहां पर बैठ जाते हैं सबसे मंद गति पर चलने वाले ग्रह शनिदेव महाराज हैं। उनसे मंद गति पर चलने वाले दूसरे नंबर पर राहु और केतु महाराज हैं। जिस जगह पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु महाराज होते हैं, और जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से 7वें स्थान पर राहु महाराज होते हैं। दोनों ग्रहों का, ये दोनों ग्रह इनके कोई भी प्लैनेट नहीं होते हैं, कोई भी प्लैनेट इनका नहीं है। ये सिर्फ जिस भाव में बैठ जाते हैं ज़्यादातर खराब करने का प्रयास करते हैं, अच्छा बहुत कम करते हैं। बस इनसे बचा कैसे जाता है वो हमारे उपाय होते हैं, कुछ हमारी सावधानियां होती हैं जो हमें इन चीज़ों से बचा रखती हैं। और मित्रों एक चीज़ और बता दें कि राहु केतु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। राहु और केतु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते, ये कभी कभी बहुत अच्छे फल भी देते हैं, इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, और मित्रों अर्श से और फर्श पर भी डाल देते हैं। इनका यही काम है। चलिए, जीवन में अकस्मात घटनाएं घटना, ये राहु और केतु महाराज के अंटर में आता है। जीवन में अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो किसके अंटर में आता है? केतु महाराज और राहु महाराज के। आपके 30 अक्टूबर को भाग्य स्थान पर आए हैं। 30 अक्टूबर को भाग्य स्थान पर आए तो मित्रों आपका भाग्य में आप बहुत सारे कार्य आपके जो हो रहे थे उनमें अचानक से आपके रुकावट होना शुरू हो गई होगी। बहुत सारे कार्य आप जो कर रहे हैं या करते होंगे, अभी तक तो वो आपके अच्छे चल रहे थे, किंतु अभी आपने देखा होगा कि उन कार्यों में आपके रुकावट होना, वो कार्य आपके संपूर्ण ना होना, ऐसा आपको प्रतीत होने लगा होगा। मेहनत पूरी है, कोशिश पूरी है, हर चीज़ सही है, किंतु कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे होंगे, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। क्योंकि भाग्य जब इंसान का भाग्य का साथ होता है तो देखिए आपका जो है बिजनेस व्यापार भी चलता है, लाभ भी होता है, खर्च कम। भाग्य का जब साथ मिलता है तो हर चीज पॉजिटिव होती है, किंतु जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो बहुत सारी जीवन में समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ पर अगर भाग्य की साथ की का बात कही जाए तो मित्रों आप लोगों के साथ में भाग्य की कमी थोड़ी बहुत आपको 30 अक्टूबर के बाद देखने को मिल रही होगी। क्या उपाय करने चाहिए, क्या चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमें भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाए। ज्योतिष शास्त्र क्या है मित्रों? ज्योतिष शास्त्र एक दर्पण है। जिस तरीके से हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं उसी प्रकार से हमें आईना बता देता है कि हमारे यहाँ पर दाग लगा है, यहाँ पर दाग लगा है चेहरे में, यहाँ पर ये प्रॉब्लम सही है, और उसको सही कौन करता है? उसको सही हम स्वयं करते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र है, हमें बता देता है कि आगे आपके साथ किस तरीके की घटना होने वाली है, लगभग किस तरीके से घटने वाली है, उसको कैसे सही करना है, ये हमें ज्योतिष शास्त्र बता देता है। और सही कौन करता है? सही हमारे रेमेडीज, उपाय और कर्म, ये हमारे अच्छा करते हैं।
तो मित्रों भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इसके लिए क्या करना चाहिए अब आगे आपको हम बताएंगे प्रोग्राम में कि भाग्य का साथ आपको किस तरीके से मिलना प्रारंभ होगा। ये मित्रों 2025 क्योंकि 18 महीना 30 अक्टूबर के बाद में 18 महीने तक राहु महाराज रहेंगे। अभी केतु महाराज के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए उसके बाद 1 2 3 4 5 मानसिक दिक्कत परेशानी, आपको टेंशन, दिमाग में आपके बिजनेस व्यापार हो सकता है ना चलता हो, दाम्पत्य जीवन में हो सकता है आपके प्रॉब्लम समस्या चल रही हो, या फिर हो सकता है आपके मित्रों आपके कार्य अधूरे बन बन के बिगड़ जाते होंगे, जिसके कारण आपको मानसिक दिक्कत परेशानी 30 अक्टूबर के बाद में देखने को मिल रही होगी। स्वास्थ्य भी, जीवन में सुख जिस तरीके से चाहिए उस सुखों में भी आपके कमी देखने को मिल रही होगी, वो सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे जिस तरीके से आपको सुख मिलने चाहिए, वो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आलसपन, कोई चीज सीख रहे थे वो सीख नहीं पा रहे होंगे, आप कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, किंतु कोई चीज आप अगर सीख रहे हैं तो उसको आप पूर्णतः तरीके से आपका मन नहीं लगता होगा कोई चीज सीखने में। यश गुणगान, मान सम्मान में भी आपका मान सम्मान जिस तरीके से होना चाहिए वो आपका मान सम्मान भी नहीं पूर्ण तरीके से हो पा रहा होगा। आपके मान सम्मान में जो वृद्धि होनी चाहिए, लोगों की नज़र में आपका जो एक बढ़ापन, लोग आपकी सराहना, आपकी तारीफ, ऐसा आपको कम देखने को मिल रहा होगा। जबकि आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही होंगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बताते चले आपको कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दुख, आपके जीवन में दुख जो है थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा, जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको दुख जो है वो देखने को मिलना प्रारंभ हो गया। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 देखिए केतु महाराज आपके साहस भाव पर बैठे हैं। वाणी में मिठापन, कंठ स्वर वाणी, ये तीनों भाव इसका होता है। कंठ स्वर वाणी, आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, आप कितना भी अच्छा उनसे बतियाएं, कितना अच्छा भी आप उनसे बोलें, किंतु आपकी बातें जो है उनको उनको एक्टिव नहीं कर पाती होंगी। किसी व्यक्ति को आप एक्टिव करना चाहते होंगे, उसे आप एक्टिव नहीं कर पा रहे होंगे। कंठ स्वर वाणी, हो सकता है गले में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या आपको परेशान करना शुरू कर दी होगी, ये भी हो सकता है। कंठ स्वर वाणी, तीनों चीज़ों में आपके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिलना प्रारंभ हो गई होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि साहस, यही भाव हमारे साहस का होता है। मित्रों आपके साहस में, आपका कोई काम में साहस, आप जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो सोचते होंगे उसे टालना आपको ज़्यादा आ रहा होगा कि चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, बाद एक साहस अंदर जो आपके एक एनर्जी जो चाहिए, एक एनर्जी काम को प्रति, ये सबके साथ नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। आपके साहस में आपकी कमी देखने को मिल रही होगी। आपका साहस, जिस तरीके से आपका कार्य काम करना चाहिए, आपका काम में आपका साहस नहीं लग रहा होगा। यही भाव हमारे भ्रात भाव होता है, भाइयों का भाव होता है। भाइयों की तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा होगा, भाइयों की तरफ से कोई अच्छी मदद नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, भाइयों की तरफ से हमें आपके भाइयों की तरफ से कोई मदद की बात कही जाए अच्छी तरीके से, वो आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। यही सुनने का भाव होता है। मित्रों आप लोगों की बातों को सुनते होंगे तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, क्योंकि आपके लोग आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा कम करते होंगे, ये भी आपको हो सकता हो। यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों यही भाव हमारी शिक्षा का भाव है, जहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। यही भाव हमारी शिक्षा का स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। मित्रों स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई में अक्टूबर के बाद से थोड़ा मन लगना जो है वो आपका कम हो गया होगा। पढ़ाई में जिस तरीके का मन लगना चाहिए, पढ़ाई को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, आप किताब खोल लेते होंगे लेकिन आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल कतई नहीं लगता होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, हो सकता है कि थोड़ी छोटी मोटी आपको पेट संबंधी कोई समस्या भी आपको परेशान करना शुरू कर दी होगी। हो सकता है पेट में आपके कोई छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आपको जो है पहले नहीं हो रही थी, वो आपको हो सकता है होना प्रारंभ कर दी होगी। पिता के साथ में अच्छे संबंध नहीं होंगे 30 अक्टूबर का, हो सकता है पिता के साथ अच्छे संबंध या पिता की तरफ से कोई अच्छा आपको गिफ्ट वगैरह या उनकी तरफ से मदद अच्छी मिलना, ये थोड़ा सा नहीं मिल पा रही होगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों यही वो हमारा शादी से पहले प्रेम का हो जाता है। जो लड़के लड़कियां शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके दूरियां बढ़ना प्रारंभ हो गई होंगी, बिना गलती बिना वजह के। जो लोग आपस में प्रेम करते हैं, लड़के लड़कियां, आप शादी से पहले जो प्रेम होता है उसमें आपके दूरियां बनना प्रारंभ हो गई होंगी, ये भी हो सकता है। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्मों की तरफ आपका मन लगना थोड़ा सा कम हो गया होगा, ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये तो हो गया राहु महाराज का। केतु महाराज की बात करते हैं। केतु महाराज साहस वहां बैठे हैं, कंठस्वर वाणी, भाइयों के साथ रिलेशनशिप अच्छा खराब कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपको छोटी छोटी बातों पर एकदम से बौखलाहटपन आपका आ जाता होगा, फिर थोड़ी देर में शांत भी हो जाते होंगे, ये भी आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मित्रों परेशान करता होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ अगर ये सब कुछ होता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अवश्य बताइएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि पार्टनरशिप अगर आप करते हैं,
आप पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप में आपको अच्छा जिस तरीके का लाभ मिलना चाहिए, पार्टनरशिप में उस तरीके का आपको मित्रों लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। पार्टनरशिप में आपको जो है आपका धन अमाउंट ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कम मिलना 30 अक्टूबर के बाद कम मिलना प्रारंभ हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पर राहु महाराज की केतु महाराज की राहु महाराज पर दृष्टि जा रही है तो भाग्य को और ज़्यादा प्रभावित, भाग्य हमारा और थोड़ा सा कम हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई चीज़ हम जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ये हमने 10 रुपये का खरीदा, अगर हमारा 12 रुपये का बिच रहा है तो हमें 2 रुपये लाभ हुआ, और ये हमारा 10 में लिया है और 10 ही में बिक रहा है तो लाभ नहीं हुआ। यही आपके साथ हो रहा होगा कि आप कोई चीज़ आपके बिजनेस व्यापार है जिसमें आपको जिस तरीके का लाभ होना चाहिए उस तरीके का आपको लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा मित्रों। हो सकता है ये समस्याएं ये क्रिएट कर रही हो। अब चलिए एक एक बात को हम सही कैसे किया जाए इस चीज़ पर चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहले भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के स्वामी कौन आपके हैं? गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति कौन है? एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह बृहस्पति आपके 12वें भाव आपके ठीक जो है आपके भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। अब गुरु बृहस्पति के ही घर में राहु महाराज आए हैं। अब मित्रों राहु महाराज कौन है? एक अच्छे ग्रह नहीं माना गया, इनको अशुभ ग्रह कहा गया है। अब एक अच्छे व्यक्ति के घर में कोई बुरा आदमी आ जाए तो वो घर को चमक को जो है थोड़ा कम कर देता है। यही आपके साथ हो रहा होगा। इसके लिए क्या उपाय करिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिए, घर में बुजुर्गों से सलाह लेकर ही आप कोई कार्य करिएगा, आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य का जो है वो साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 आपके लगन भाव में राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। आपके लग्नेश कौन है? चंद्रदेव हैं। सोमवार के दिन आप शुद्ध गौ मैया के दूध, कच्चे दूध से आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए। धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, जिससे आपको मानसिक दिक्कत परेशानी, आपकी टेंशन दूर होगी, सुखों में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ में जो समस्याएं आपको हो रही हैं वो आपकी दूर होंगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 केतु महाराज यहाँ पर बैठे हैं। आपके साहस भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं। बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र और साथ ही साथ में कुछ दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। कंठ और वाणी तीनों चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। भाइयों से अच्छा रिलेशन आपका बनेगा। केतु महाराज बैठे हैं, ये भी आपके शांत होंगे मित्रों। केतु महाराज भी आपके शांत होंगे। वहीं पर आगे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शादी से पहले प्रेम संबंध में आपके प्रॉब्लम समस्या आ रही है। उसी के साथ ही साथ मित्रों पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, भगवान बजरंगबली की आराधना शुरू कर दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और उसी के साथ ही साथ में आप जो है आपको क्या उपाय करना है मित्रों? आपको लाल पुष्पों को आप मंगलवार वाले दिन जो है आप नदी में प्रभावित करिए। मंगलवार वाले दिन आप जो है लाल पुष्पों को नदी में प्रभावित करिए, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एल्कोहल वगैरह, नशा वगैरह अगर आप करते हैं तो बिल्कुल त्याग दीजिएगा। जब तक आप वो नहीं त्यागेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप नशा वगैरह कोई करते हैं उसको त्याग पत्र कर दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें अगले 1 2 3 4 5 दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है, शनिदेव की आराधना शुरू कर दीजिएगा। शनिवार के दिन आप जो है सरसों के तेल के दीपक जो है आप शनि मंदिर पर जलाना शुरू कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। आपके जो पति या पत्नी है, एक लोगों को मीठी वाणी से काम निकालना होगा। गुस्से छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ही इग्नोर करना है, समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको ये बात पहले ही बता रहे हैं कि अपने गुस्से पर आप जो है कंट्रोल रखिएगा। ये चीज़ें कुछ उपाय थे, कुछ रेमेडीज थी, आपको हमने बता दी हैं। ये आप करना। लाभ नहीं हो रहा है शुक्रवार वाले दिन, अगर आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, और साथ ही साथ में आप जो है शुक्राचार्य जी की आराधना करिए। आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। अच्छा फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। बस आपको जो प्रोग्राम में था, जो सत्यता थी, वो आपको बताने का प्रयास किया हमने यहाँ पर। मुझे आदेश दीजिएगा, विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अवश्य संपर्क करें। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।